दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर का शॉकिंग पुलबैक देखने को मिला है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है या मार्केट और नीचे जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिडन प्राइस एक्शन सिग्नल्स जो आपको नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही एमसीएक्स कमोडिटीज जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का भी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे ताकि आप स्मार्ट ट्रेडिंग डिसीजंस लेने की स्थिति में बन जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप मार्केट में सफलतापूर्वक ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एक चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा कि हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस का मूल आधार है डाउ थ्योरी। और डाउ थ्योरी लिखी कैसे गई थी? हिस्टोरिकल प्राइस एक्शंस के आधार पर लिखी गई थी। जितना हम हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को समझेंगे उतना बेहतर पोजीशन में होंगे बड़े बड़े प्रॉफिट करने के और लॉन्ग टर्म पोजिशनल व्यू लेंगे। जैसे ये गोल्ड का प्राइस चार्ट है, XAU USD का प्राइस चार्ट है, मंथली चार्ट। यहां देखिए 1980 में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट, ये मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव में था। और उसके बाद 1980 के बाद ये राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट हुआ अक्टूबर 2007 में जाके, जो डिसाइसिव ब्रेकआउट था। और उसके बाद प्राइस ने करेक्ट किया और ये नेक लाइन के ऊपर में प्राइस ने सपोर्ट लिया। तो प्राइस एक्शन बहुत रिदमिक था, क्योंकि नेकलाइन में जो थ्रोबैक हुआ उसे प्राइस ने नेकलाइन को रिस्पेक्ट किया। क्या ये ब्रेकआउट हेल्दी था? प्राइस काफी दिनों तक कंसोलिडेट करती रही और तब जाके ये ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट हेल्दी था। लेकिन राउंडिंग बॉटम पैटर्न के ब्रेकआउट के पहले में जब ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में था तो कोई ना कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिलना चाहिए। तो यहां देखिए इसने डबल बॉटम बनाया और डबल बॉटम के अपेक्स का यहां ब्रेकआउट हुआ। और उसके बाद आप देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का बनता चला गया। और इस जगह पे एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली थी पोजिशनल व्यू लेने की, जिसने एक मासिव रिटर्न दिया गोल्ड ने उस पीरियड के दौरान। क्या अभी फिर से वैसे कुछ प्राइस एक्शन है? तो गोल्ड ने फिर उसके बाद जाके करीब सितंबर 2011 में एक ऑल टाइम हाई बनाया और उसके बाद फिर ये गिरावट चालू हुई और यहां पर आप देखिए राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या इसके पहले भी कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिले। तो यहां पे मैं अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूं तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया था। ये देखिए लेफ्ट शोल्डर है, हेड है, राइट शोल्डर है। तो पहले केस में हमें डबल बॉटम का ब्रेकआउट नजर आया, यहां इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट नजर आया। और ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर के टारगेट को अचीव करके प्राइस कंसोलिडेट करती रही और फिर ब्रेकआउट हुआ। तो अगर इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न का टारगेट निकालें तो पहला टारगेट तो अचीव हो गया है, लेकिन 100% एक्सपांशन का टारगेट जो है वो अभी आता है 3400 के आसपास में, जिसकी चर्चा हम पहले भी चैनल के ऊपर में कर चुके हैं। अब यहां पर देखिए रिसेंट टाइम में गोल्ड में एक पैराबोलिक राइज था। ये पैराबोलिक राइज था। पैराबोलिक राइज के बाद में प्राइस ने 2 महीने तक कंसोलिडेट किया और उसके बाद बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ है। ये देखिए यहाँ पे बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ है और एक वेल डिफाइंड इंपल्सिव वेव है। तो ये भी एक इंडिकेट करती है कि अगला पोटेंशियल टारगेट $3400 का हो सकता है। अब इसके बाद चलते हैं MCX गोल्ड के ऊपर में। तो यहां पर देखिए MCX गोल्ड में भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ। अब इसे आप राउंडिंग बॉटम पैटर्न बोले या फिर ये देखिए राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, अच्छे कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट हुआ। और या फिर बड़े टाइम फ्रेम में हम मंथली चार्ट में देख रहे हैं ये प्रायर वेल डिफाइंड इंपल्सिव वेव है, तो इसे कप एंड हैंडल पैटर्न मानते हैं। आप दोनों एंगल से टारगेट तो वही निकलेंगे। तो इसके हिसाब से आप देखिए इसने अपने पहले टारगेट को यहाँ अचीव किया, फिर प्राइस में एक लॉस ऑफ मोमेंटम देखा गया और उसके बाद 100% एक्सपेंशन का टारगेट अचीव हो चुका है। तो अब यहां पर अगला पोटेंशियल टारगेट क्या होगा?
क्योंकि इसने 127.2% एक्सपांशन का भी टारगेट अचीव किया है, और करंट मंथ में एक लार्ज अपर शैडो है जो इंडिकेट करती है लॉस ऑफ अपसाइड मोमेंटम। तो जब ये करेक्शन या कंसोलिडेशन के बाद में ट्रेंड का रिजम्पशन होगा, तो अगला टारगेट होगा 91,000 का एमसीएक्स के गोल्ड पे। अब एक नजर डालते हैं डेली प्राइस चार्ट पे। तो हम डेली प्राइस चार्ट में क्या देख रहे हैं, ये करेक्शन की शुरुआत हो गई है, पुल बैक की शुरुआत हो गई है, पुल बैक चालू हो गया है। ये प्राइस ने मल्टीपल टॉप बनाया जिसका ये ब्रेकडाउन हो गया है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश है। केवल है कि ये पैराबोलिक राइज था, तो पैराबोलिक राइज के बाद में एग्जॉशन तो होना ही है, करेक्शन होना है। अब यहां देखिए ईएमए 21 को प्राइस ने ब्रेकडाउन दे दिया है। तो अगर हम एक रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें, तो ये देखिए ये एक वेल डिफाइंड इंपल्सिव वेव है, इसके हिसाब से रिट्रेसमेंट एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या गोल्ड इस गैप के पास में जो 83,827 का गैप है यहां सपोर्ट लेगा? अगर यहां सपोर्ट लेता है तो यहां से बाउंस बैक कर सकता है। यदि इसने सपोर्ट नहीं लिया और इसके नीचे आ गया, तो फिर दोस्तों इसमें करेक्शन हो सकता है। इवन ईएमए 55 जिसकी वैल्यू अभी 82,000 के आसपास है, वहां तक करेक्शन हो सकता है। ये देखिए एक ब्रेकआउट हुआ था कप एंड हैंडल पैटर्न का, तो इसकी नेकलाइन को प्राइस ने अभी तक टेस्ट नहीं किया है, और वो नेकलाइन आती है 80,835 पर। तो अभी हमें गोल्ड में इंतजार करना होगा जब तक ये कंफर्म ना हो जाए किसी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न के द्वारा कि ये करेक्शन समाप्त हो गया है, तब तक गोल्ड में कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फिलहाल मुझे तो नजर नहीं आ रही है। अब चलिए बढ़ते हैं सिल्वर के प्राइस चार्ट में। तो सिल्वर के प्राइस चार्ट में भी पहले मंथली चार्ट में चलते हैं। यहां पर देखिए सिल्वर के केस में जैसे गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई को अचीव कर चुका है, सिल्वर अभी भी ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है। यहां इसने ऑल टाइम हाई बनाया था और वो था $48 का 1980 में। अभी हम प्राइस चार्ट जो देख रहे हैं, XAG यूएसडी के प्राइस चार्ट को देख रहे हैं। यहां पे एक मासिव करेक्शन हुआ, यहां देखिए ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन था, अपेक्स का ब्रेकआउट हुआ और प्राइस फिर एक बार थ्रो बैक करके डिमांड जोन में आई। अब मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोस का है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, ये जोन जो है सप्लाई जोन है जहां प्राइस ने कई बार रिजेक्शन दिखाया है। तो अभी इमीडिएट सप्लाई जोन कहाँ है? 35.4 से $37.6 का जोन, ये एक सप्लाई जोन है। यहां देखिए एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट है जिसका बेस काफी अच्छा है। तो प्राइस तो वैसे अगर हम टारगेट को निकालने की कोशिश करें तो प्राइस की संभावना है कि ये लेवल को तोड़ देगा, लेकिन फिलहाल प्राइस स्ट्रगल कर रही है। यहां कई दिनों से प्राइस इस लेवल के ऊपर में क्लोज नहीं हो रही है, और जब ऐसी स्थिति होती है तो इनडिसाइसिवनेस होता है मार्केट में, तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती नहीं है। चलिए सिल्वर के प्राइस चार्ट पे चलते हैं एमसीएक्स के ऊपर में। यहां भी स्थिति वैसी है कि यहां पर आप देखिए इसने ऑल टाइम हाई जो बनाया था वो इस जगह पे बनाया था, और इस लेवल के अभी फिलहाल नीचे ट्रेड हो रहा है। बार बार प्राइस इस जोन से रिजेक्ट हो रही है। रियल मोमेंटम कब आएगा? जब 1 लाख के ऊपर में जाके या 1,08,000 के ऊपर में जाके सिल्वर अगर क्लोज हो जाता है और उस क्लोजिंग कैंडल के हाई का फॉलो थ्रू होता है, तब एक बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा, क्योंकि ये राउंडिंग पैटर्न भी होगा, ये डबल बॉटम भी है यहाँ पर। तो इसका अगला टारगेट 1,26,000 निकल के आ रहा है। लेकिन फिलहाल बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं। आप देखिए इवन फरवरी महीने की कैंडल को, तो एक शूटिंग स्टार है, अगेन लार्ज अपर शैडो है जो इंडिकेट करती है कि प्राइस का रिजेक्शन हुआ है। डेली प्राइस चार्ट में भी देखें तो फिलहाल प्राइस करेक्ट होके अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा करेक्शन की संभावना नहीं है, क्योंकि इसको एक अच्छा सपोर्ट है 93,000 पे, और वैसे भी यहाँ पर मल्टीपल मूविंग एवरेजेस हैं। आप देखिए प्राइस ऐसे में 144 के ऊपर में है। तो कोई भी यहाँ पर अगर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो इसमें शायद मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और यहां पर देखिए 21 फरवरी 2025 को एक वन ब्लैक करो कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और उसका लो है 97,807। तो अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उस कैंडलस्टिक पैटर्न के हाई का अगर ब्रेकआउट हुआ तो एक टारगेट के लिए हम प्ले कर सकते हैं,
और वो टारगेट जो मैंने अभी बताया 97,700 800 का हो सकता है। एक और कारण है कि शायद सिल्वर यहां से सपोर्ट ले सकता है। अगर मैं एक ऐसे ट्रेंड लाइन खींचूं के पास में ये ट्रेड हो रहा है, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, तो प्राइस सपोर्ट के पास में है क्योंकि ये डायनेमिक सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रही है ट्रेंड लाइन, और साथ में वो सपोर्ट है, कॉन्फ्लुएंस है SMA 144 का। तो इंतजार करें, अलर्ट सेट करके रखें चार्ट पे, जब भी मौका आए तो उसे मिस ना करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कॉपर के प्राइस चार्ट में। तो कॉपर के केस में तो दोस्तों लास्ट वीक में ही डिस्कस किया गया था कि ये इसका एक सप्लाई एरिया है। आपको याद होगा 885 से 900 सप्लाई एरिया है। ये देखिए सपोर्ट है, ये उसका रेजिस्टेंस है। तो ऑब्वियसली ये लेवल जो है रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। और आप देखिए उसी लेवल पे एक शूटिंग स्टार बन गया रिसेंट टाइम में 14 फरवरी 2025 को। लेकिन यहां पर डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद में ये डबल बॉटम का फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकआउट हो गया है। तो इसका टारगेट भी इसने अचीव कर लिया है। अब यहां करेक्शन के बाद में अगर यहां पर कोई बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होता है, मैं खींच के दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए आप खींच के रखिए, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर अगला टारगेट इसका संभावित जो है वो 900 के आसपास आ सकता है। तो जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तब हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं, क्योंकि कम ट्रेड करें, क्वालिटी ट्रेड करें, जब तक कॉन्फ्लुएंस ना मिले तब तक ट्रेडिंग ना करें। चलिए लेड के प्राइस चार्ट में चलते हैं। तो जैसा लेड में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेट कर रही है, और इस जगह पे ट्रेडिंग करना रिस्की इसीलिए है दोस्तों क्योंकि इस समय पे जब कंसोलिडेशन हो रहा है तो यहां पर देखिए आपको बुलिश डाइवर्जेंस RSI के ऊपर में नजर आ रहा है। तो इस जगह पे शॉर्ट सेलिंग करना रिस्की हो सकता है। वैसे टेक्निकली स्पीकिंग शॉर्ट सेलिंग ही करना चाहिए क्योंकि ट्रेंड इसका डाउनवर्ड है, मार्केट स्ट्रक्चर लोअर हाइज एंड लोअर लोस का है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब मोमेंटम इंडिकेटर हमें डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं तो शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी रिस्की हो सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं एल्यूमिनियम के प्राइस चार्ट में। तो एल्यूमिनियम का ट्रेंड ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, और माइनर करेक्शंस जो मार्केट में होते हैं, ये देखिए यहां पर एक राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, ये बहुत सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट था, और उसके बाद में ये थ्रोबैक हुआ। लेकिन जब भी करेक्शन हो रहा है आप ध्यान दे रहे हैं कि प्राइस EMA 21 को रिस्पेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे EMA 21 कहाँ है, करीब 254 के आसपास में है। तो हम बोल सकते हैं 250 से 254 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। और वैसे भी अगर मैं एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के दिखाऊं, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची तो ये पहले रेजिस्टेंस था। तो ये जो कंसोलिडेशन बैंड है ये इसका डिमांड एरिया है। इस डिमांड एरिया में आने के बाद अगर कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो वो लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज है। चलिए अब जिंक के प्राइस चार्ट में चलते हैं। तो जिंक भी देखिए दोस्तों ये राइजिंग प्राइस चैनल में ट्रेड हो रहा था जिसका ब्रेकडाउन हुआ, तो अब अपसाइड मूव में ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस साबित होगा। सिंस प्राइस करेंटली EMA 21, EMA 55 और SMA 144 के नीचे ट्रेड हो रही है, तो ट्रेंड इसका थोड़ा सा वीक हो गया है। तो यहां पर देखिए ये एक रेजिस्टेंस है 275 से 278 का जो जोन है, ये इमीडिएट सप्लाई एरिया है। जब तक प्राइस इस सप्लाई एरिया को नहीं निकालती है तब तक कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जिंक के केस में भी नहीं है। अब बढ़ते हैं MCX नेचुरल गैस पे। तो यहाँ नेचुरल गैस के केस में भी देखें तो ये जो रिसेंट टाइम में ब्रेकआउट हुआ था, ये देखिए ब्रेकआउट हुआ था, ट्रेंड रिवर्सल, ये डाउन ट्रेंड मूव के बाद में, तो ये सारे टारगेट ये अचीव कर चुका है। और अब प्राइस कहां पर है, ये नेकलाइन एरिया में है। ये देखिए इसका नेकलाइन एरिया है, ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का, और इसी जोन में EMA 21 है। तो प्राइस अगर EMA 21 और नेकलाइन एरिया से अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है तो फिर इसमें एक लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं क्रूड ऑयल को देखते हैं। तो ये है दोस्तों US ऑयल का प्राइस चार्ट, WTI क्रूड ऑयल। यहां प्राइस ने मल्टीपल बॉटम बनाया, यहां पर आप देखिए मल्टीपल बॉटम का अपेक्स का ब्रेकआउट हुआ। क्या हुआ ब्रेकआउट के बाद में, ब्रेकआउट कैंडल के हाई का फॉलो थ्रू नहीं हुआ जो था 80.83, और प्राइस करेक्ट हो गई और फिर इस जोन में आ गई। तो इस तरह का ट्रेंड में जो मार्केट का ट्रेंड वेल डिफाइंड नहीं है, यहां पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। चलिए अब MCX क्रूड ऑयल को देखते हैं। तो यहां भी सेम स्थिति है दोस्तों, यहां पर प्राइस हायर लोज का फॉर्मेशन कर रही है।
तो ये इसका सपोर्ट एरिया हो गया, क्योंकि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद एक सॉलिड रिटर्न दिया इसने और एक डीपर करेक्शन हुआ है। तो फिलहाल इसमें भी कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि बहुत पास में यहाँ देखिए 6200 से 6300 का जोन एक सप्लाई एरिया है। तो ये सप्लाई एरिया इतना पास में है कि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो नहीं मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मुझे तो नजर नहीं आ रही है। अगर आपको नजर आ रही है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आप गोल्ड और सिल्वर को किस लेवल में ट्रेड करने का विचार कर रहे हैं। और अगर आप ऐसे ही एक्सपर्ट एनालिसिस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना और फॉलो करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।